My dear students, good morning. I am Dr. Rakesh Mohan Pujari, Assistant Professor Physics, ABS IT गाजियाबाद। पिछले कई क्लासों में हमने रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स की बहुत सारे प्रॉब्लम डिस्कस किया और लास्ट क्लास में हमने आइंस्टाइन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशंस को डिटेल डिराइव किया, जिसको आप जानते हैं E=mc², और उसके बारे में जो कंक्लूजन है कि E=mc² का मतलब क्या है, मास है तो एनर्जी है, ये चीज़ को भी हमने डिस्कस किया। आज रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स की लास्ट टॉपिक, जिसमें एनर्जी और मोमेंटम के बीच में रिलेशन को हम डिराइव करेंगे, डिस्कस करेंगे, और मासलेस पार्टिकल किसको कहते हैं उस टॉपिक को भी हम पढ़ेंगे। तो हर बार की तरह आज भी हम सब्जेक्ट नेम से शुरू करेंगे। आपको पता है सब्जेक्ट नेम है इंजीनियरिंग फिजिक्स, जिसकी कोड है KAS 101T। मॉड्यूल नेम है रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। और माय नेम इज डॉक्टर राकेश मोहन पुजारी। जैसे मैंने बताया, टॉपिक जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है एनर्जी और मोमेंटम रिलेशन, और दूसरा जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है मासलेस पार्टिकल। दो छोटे छोटे टॉपिक है, इसको हम आज पढ़ेंगे। तो हर बार की तरह कोर्स ऑब्जेक्टिव इस पर्टिकुलर मॉड्यूल रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स की कोर्स ऑब्जेक्टिव है सॉल्व द क्लासिकल एंड relativistic मैकेनिक्स प्रॉब्लम्स। एक एक करके दोनों टॉपिक को हम शुरू करते हैं। पहले जो टॉपिक हम पढ़ेंगे, एनर्जी और मोमेंटम रिलेशन। एनर्जी मोमेंटम रिलेशन। पिछले क्लास में हमने आइंस्टाइन्स मास एनर्जी रिलेशन को हमने डिराइव किया E=mc²। तो उसमें हमने एनर्जी को, जिसको टोटल एनर्जी कहते हैं, उसको हमने सिंबलाइज किया E से, और मोमेंटम को हमेशा सिंबलाइज हम करते हैं बाय द सिंबल P। तो मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन इसी से हम शुरुआत करेंगे। क्या है मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन? E=mc²। E=mc², जिसमें E है एनर्जी, M है मास, C है वेलोसिटी ऑफ लाइट। और मोमेंटम की क्या रिलेशन होती है? P= मास इंटू वेलोसिटी।
ये दोनों रिलेशंस हमें यूज करना होगा। अब हम ये रिलेशन से शुरुआत करते हैं, ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर। ई आप जानते हैं, ई की रिलेशन ऑलरेडी हमने डिराइव कर लिया, इसमें हम एम सी स्क्वायर यूज कर लेंगे, एम सी स्क्वायर होल स्क्वायर यहाँ से यूज कर लिया, माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर। एम स्क्वायर सी फोर्थ ब्रैकेट हटा लिया, पी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये रिलेशन सब क्या आ गया, वेरिएशन ऑफ मास। जो रिलेशन हम पहले डिराइव कर चुके हैं, वेरिएशन ऑफ मास विथ वेलोसिटी, ये जो रिलेशन है m इज इक्वल टू एम नॉट बाय 1 माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, ये है रिलेशन, जिसमें आपको पता है एम नॉट रेस्ट मास है, एम है रिलेटिविस्टिक मास, बी है वेलोसिटी ऑफ फ्रेम, सी इज वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो सपोज इसको हम इक्वेशन 1 यूज करते हैं, इसको इक्वेशन 2 यूज करते हैं, तो इक्वेशन 1 जिसके लेफ्ट हैंड साइड है स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर, और जिसके राइट हैंड साइड है एम स्क्वायर सी फोर्थ माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, m के जगह पर इक्वेशन 2 यूज करेंगे, तो ये बन जाएगा m नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, क्योंकि अंडर रूट हट गया, इसको हमने यूज कर लिया m की जगह पर, और फिर इसके साथ सी फोर्थ को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। फिर पी स्क्वायर के जगह पर हम एम भी को यूज कर लेंगे, तो ये बन जाएगा एम नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, और ऑलरेडी भी है भी स्क्वायर और सी ऑलरेडी यहाँ पर है सी स्क्वायर, तो हमारा रिलेशन ये आ गया। तो हमारे पास स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू आ गया। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद एम नॉट स्क्वायर सी फोर्थ को हम कॉमन ले लेंगे, अंदर जो टर्म बचेगा 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर माइनस भी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये खाली एम नॉट स्क्वायर सी फोर्थ हो जाएगा, क्योंकि ये 1 बन जाएगा। तो हमारे जो फाइनल रिलेशन आया वो रिलेशन होगा फाइनल रिलेशन होगा
ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर सी फोर्थ। ई स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं, पी स्क्वायर सी स्क्वायर को राइट हैंड साइड। ये हो गया आपके रिलेशन, और इसको हम एनर्जी और मोमेंटम रिलेशन कहते हैं, बल्कि यही ही मेन इंपॉर्टेंट रिलेशन है जिसको हम एनर्जी और मोमेंटम रिलेशंस और इससे आगे बहुत सारे इक्वेशंस डिराइव करने के लिए इसको हम यूज करते हैं। इसको आपको याद भी रखना है। इसमें हम लिख देते हैं, दिस इज द वेल नोन Einstein's energy momentum रिलेशन। तो पहला टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया, जिसमें कंक्लूजन में हमने ई स्क्वायर और पी स्क्वायर के बीच में रिलेशन डिराइव किया। इसको आपको याद रखना है। उसके बाद हम मासलेस पार्टिकल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक होगा मासलेस पार्टिकल। मासलेस पार्टिकल किसको कहते हैं? फोटोन। फोटोन क्या है, इसको पहले डिफाइन करते हैं। फोटोन इज ए constituent particle of light and its velocity is equal to लाइट वेलोसिटी। क्योंकि फोटोन लाइट की कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है या लाइट के अंदर रहता है, तो फोटोन तब एग्जिस्टेंस में आता है जब इसकी वेलोसिटी c होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो फोटोन की वेलोसिटी और लाइट की वेलोसिटी सेम है, इक्वल। तो इसको डिराइव करने के लिए हम वेरिएशंस ऑफ मास रिलेशन से शुरू करेंगे। m = m0 डिवाइडेड बाय √1 - v²/c²। और पिछला जो इक्वेशन है मोमेंटम और एनर्जी रिलेशंस, उसको भी हम यूज करेंगे। दोनों रिलेशंस आपको यहाँ यूज करना है। इसको यूज करने के बाद इस रिलेशन को हम p² c² बना देंगे, क्योंकि मोमेंटम ऑफ फोटोन इज p बट रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0। m0 is 0 as rest mass of photon is 0। इसको हम प्रूव कर सकते हैं। कैसे? इस रिलेशन से m0 = m × 1 - v²/c² हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई हमने कर दिया। क्योंकि फोटोन की वेलोसिटी लाइट के साथ सेम होता है, तो हम v की जगह पर c यूज कर लेंगे। हमने प्रूव कर लिया m0 = 0। रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0।
हमने प्रूव कर लिया और इसी को यूज करते हुए मासलेस पार्टिकल फोटोन की एनर्जी को हमने एक्सप्रेस कर लिया। टोटल एनर्जी मास वाले पार्टिकल की ये होता है और मासलेस पार्टिकल फोटोन की एनर्जी हम मोमेंटम के टर्म से इस तरीके से डिराइव करेंगे। फिर मोमेंटम ऑफ फोटोन भी हम डिराइव कर सकते हैं। मोमेंटम ऑफ फोटोन कैसे? इस रिलेशन से E इज इक्वल टू पी सी हो गया और P इज इक्वल टू ई बाय सी इज इक्वल टू एच न्यू बाय सी। तो फोटोन की जो मोमेंटम है वो दो तरीके से डिराइव कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी पता है तो भी डिराइव कर सकते हैं, एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, एनर्जी पता है तो भी डिराइव कर सकते हैं। इसमें हम लिख सकते हैं h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, c है वेलोसिटी ऑफ लाइट, और न्यू है फ्रीक्वेंसी। तो आज हमने दो टॉपिक डिस्कस किया। एक है कोई भी पार्टिकल की एनर्जी और मोमेंटम के बीच में रिलेशन रिलेटिविस्टिक थ्योरी के अकॉर्डिंग, और दूसरा है मासलेस पार्टिकल फोटोन की एनर्जी और फोटोन की मोमेंटम। फोटोन की एनर्जी की दूसरा एक्सप्रेशन भी हम लिख सकते हैं E इज इक्वल टू पी सी, कोई भी आप याद रख सकते हैं, और फोटोन की मोमेंटम है एच न्यू बाई सी। तो आज हमने क्लास में दो चीज़ों के बारे में जाना, एक है मासलेस पार्टिकल फोटोन और दूसरा है एनर्जी और मोमेंटम रिलेशन। अगले क्लास जो होगा उसमें हम रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स की जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है उसको डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।